क्रिकेट की दुनिया में नाम बनाना आसान नहीं होता, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है अपनी पहचान और कमाई को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रखना। आज की कहानी है एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने जिंदगी में गरीबी देखी, संघर्ष देखा और फिर टीम इंडिया की जर्सी पहनी। नाम है रिंकू सिंह। अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। साल 1997। एक छोटे से घर में जन्म लेता है एक बच्चा, 5 भाई बहनों में तीसरा। पिता खानचंद सिंह गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करते हैं। 2 कमरे का क्वार्टर कंपनी की तरफ से मिला हुआ। यहीं से शुरू होती है रिंकू सिंह की कहानी। बचपन में जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, रिंकू के हाथ में था टेनिस बॉल। पैसे नहीं थे प्रॉपर क्रिकेट किट के लिए, लेकिन रिंकू सिंह के पास एक चीज थी, हार न मानने की आदत। पिता कहते थे, पढ़ाई पर ध्यान दो, क्रिकेट से क्या होगा, लेकिन माँ बीना देवी थोड़ा सपोर्ट करती थी। एक दिन रिंकू के भाई को कोचिंग सेंटर में स्वीपर की जॉब मिली। जब यही जॉब रिंकू को ऑफर की गई तो उसने साफ मना कर दिया। कहा, मैं झाड़ू पोछा नहीं करूंगा, क्रिकेट ही मेरी जिंदगी है। घर वालों को लगा ये लड़का पागल हो गया है, लेकिन फिर आया वो दिन। दिल्ली में एक टूर्नामेंट में रिंकू ने मैन ऑफ द सीरीज का टाइटल जीता। इनाम में मिली एक मोटरसाइकिल और रिंकू ने वो बाइक अपने पिता को दे दी। कहा, पापा आप अब इससे सिलेंडर्स डिलीवर कर सकते हैं। उस दिन खानचंद सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि उनका बेटा कुछ अलग है। आईपीएल ऑक्शन साल 2018। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिंकू को 80 लाख रुपए में खरीदा। रिंकू को उम्मीद थी सिर्फ 20 लाख की, लेकिन जो मिला वो उनके परिवार के लिए किसी सपने से कम नहीं था। फिर आए वो मेमोरेबल मैचेस। लास्ट ओवर में कंसेक्यूटिव सिक्सेस, टीम इंडिया में सिलेक्शन, एशिया कप 2025 में विक्ट्री। आज रिंकू सिंह सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो एक ब्रांड है। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, फेसबुक अकाउंट मोनेटाइज्ड है, यानी हर पोस्ट, हर वीडियो से डायरेक्ट इनकम आती है। ब्रांड एंडोर्समेंट्स, स्पॉन्सरशिप्स, डिजिटल प्रेजेंस, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। और यही पहचान एक दिन उनके लिए खतरा बन गई। रिंकू सिंह बिजी थे अपने क्रिकेट स्केड्यूल में, मैचेस, प्रैक्टिस, ट्रैवल, इतना व्यस्त कि महीनों से फेसबुक अकाउंट चेक नहीं किया था। लेकिन कहीं ना कहीं एक साइलेंट अटैक हो रहा था। साइबर क्रिमिनल्स ने उनके फेसबुक अकाउंट को टारगेट किया था। जब रिंकू ने अपना अकाउंट खोलने की कोशिश की तो पासवर्ड गलत बता रहा था। कई बार ट्राई किया, फिर देखा कि उनकी फोटोज, वीडियोज अपने आप अपलोड हो रही हैं। यहीं पर उन्हें समझ आ गया, कुछ बहुत बड़ा गलत हो चुका है। ओरिजिनल ईमेल आईडी थी rinku kumar344.8.7, लेकिन अब अकाउंट एक्सेस हो रहा था commercial.rinku.singh से। हैकर्स ने ईमेल आईडी चेंज कर दी थी। ओटीपीज जा रहे थे किसी और के पास। असल मालिक यानी रिंकू सिंह पूरी तरह बाहर हो चुके थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि रिंकू का फेसबुक अकाउंट मोनेटाइज था, यानी जो इनकम आ रही थी फेसबुक से वो सीधे हैकर के अकाउंट में जा रही थी। महीनों से चुपचाप, बिना किसी को पता चले। रिंकू सिंह ने तुरंत अपने भाई सोनू को बताया, फिर कांटेक्ट किया एसएसपी नीरज कुमार से। वेडनेसडे को सोनू सिंह ने अलीगढ़ के साइबर क्राइम सेल में रिटन कंप्लेंट दी। एफआईआर रजिस्टर हुई। केस साइबर सेल को हैंडओवर कर दिया गया। इंस्पेक्टर रामेंद्र शुक्ला ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लेकिन सवाल यह था कि एग्जैक्टली कब हुआ था यह हैक, कितना नुकसान हो चुका था, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कैसे हुआ था। यहां एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। अगर एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसके पास टीम है, रिसोर्सेज है, सिक्योरिटी है, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कितना सुरक्षित है। साइबर क्राइम चुपचाप आता है और जब तक पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। रिंकू सिंह ने मैदान में छक्के मारकर नाम कमाया, लेकिन इस बार एक अनदेखे दुश्मन ने पीछे से वार किया। ये इंसिडेंट हमें कई इंपॉर्टेंट लेसन्स देता है। पहला, डिजिटल आइडेंटिटी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरा, रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। तीसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करना बेहद जरूरी है। अननोन लिंक्स पर क्लिक करना, सस्पिशियस ईमेल्स ओपन करना, वीक पासवर्ड्स यूज करना, ये सब आपको साइबर क्रिमिनल्स के निशाने पर ला सकता है। आज के डिजिटल एज में आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी रियल आइडेंटिटी जितनी ही इंपॉर्टेंट है। रिंकू सिंह का केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है। साइबर सेल एक्सपर्ट्स ट्रेस कर रहे हैं कि हैकर्स कौन थे, कहां से अटैक आया और कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ है। लेकिन जो डैमेज हो चुका है वो इररिवर्सिबल हो सकता है। ये कहानी आज रिंकू सिंह की है, कल किसी और की हो सकती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी है, अननोन लिंक से दूर रहना जरूरी है और अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को हल्के में लेना खुद को खतरे में डालना है। सावधान रहिए, डिजिटल रहिए
और सुरक्षित रहिए, क्योंकि आज के ज़माने में आपकी डिजिटल सिक्योरिटी आपकी रियल सिक्योरिटी जितनी ही इम्पोर्टेंट